बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में ये एक 20 एम्पेयर का चाइना वाला बैटरी चार्जर है और इसको हमने ठीक करना है। और इसकी मशहूरी ये होती है कि ये प्लास्टिक बॉडी में होता है। आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से ठीक होगा और इसमें क्या डिफ़ेक्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, मैं एक बात जो अक्सर आपको बताता रहता हूं कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का एक डिवाइस खोलते हैं तो सबसे पहले उसे पूरी तवज्जो से देखें, क्योंकि ये जो आपकी आँखें हैं ये सबसे बड़ा उस्ताद हैं। जी दोस्तों, तो जब आप इसे तवज्जो से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखने से भी पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज़ ख़राब है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप उसको निकाल कर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें फ़िलहाल चीज़ जो है कंपोनेंट जला हुआ है। तो ये सिंगल एफ है, ठीक है जी। सिंगल एफ से हम इसलिए कहते हैं कि इधर देखें जी, एक एफ लगा होता है और सिंगल चापर है, ठीक। अच्छा, ये है एसी साइड, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसकी एसी साइड जो है वो हमने चेक करनी है और उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इसमें मज़ीद क्या ख़राबी है। जी दोस्तों, जब हमने इसको मल्टीमीटर से चेक किया है तो ये जो ब्रिज लगा हुआ है, इससे पहले ये निस्वारी रंग का आप देख रहे हैं, ये फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ जला हुआ है। ये फ्यूज़ क्यों जल गया? ये इसलिए जल गया है कि आगे जो है कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो गया है। तो आगे जब कंपोनेंट शॉर्ट होंगे तो ये फ्यूज़ जल जाएगा। लेकिन अगर हम ये फ्यूज़ लगा लेते हैं तो फिर क्या होगा कि जो चीज़ जली है वो तो जल गई, जो कंपोनेंट बचा हुआ है तो फिर वो भी जल सकता है। इसलिए पहले आगे हम इसका जो शॉर्टिंग है उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम फ्यूज़ लगाएंगे। और अगर इससे पहले हमें शक है कि भाई जी आगे ठीक हो गया है तो क्या करेंगे, यहाँ इसके नीचे हम एक बहुत बारीक तार जो बाल बराबर होती है उसका जंपर लगाएंगे और सीरीज़ में इसको चेक करना है, डायरेक्ट चेक भी नहीं करना। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसका ये जो मेन FET है 20N60 ये निकाल दिया है। ये एसी साइड पर लगा होता है, यहाँ पर ये मैं पेचकस के ज़रिए आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने निकाल दिया, ठीक है। ये देखें जी। और फ्यूज़ वाली जगह पर देखें जी, मैंने एक बहुत ही बारीक तार जो है ये लगा दी है। ये इसको फ्यूज़ को मैंने डायरेक्ट कर दिया लेकिन बारीक तार से। तो उसके बाद जब हमने इसको सीरीज़ में चेक किया है तो सीरीज़ वाला बल्ब ऑन नहीं हो रहा था। इसका मतलब यह है कि इसकी शॉर्टिंग जो है वो यहीं पर थी। अब यह है कि इसके ये जो IC है ये मैंने चेक कर दिया, ये बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर जो है गेट वोल्ट भी आ रहे हैं। तो अब हम ये लगाएंगे, लेकिन ये लगाने से पहले हम इसका जो डबल डायोड है वो भी चेक करेंगे, कहीं वो शॉर्ट ना हो। ये कैपेसिटर जो है ये भी देखना पड़ता है कि ये शॉर्ट ना हो। अगर ये आगे शॉर्टिंग नहीं है तो फिर हम इधर 20N60 वाला जो FET है वो लगाते हैं और इंशाल्लाह ये चालू हो जाएगा। ये बात मैं एक बार फिर दोहरा लूँ कि DC साइड भी आपने देखनी होती है कि वो शॉर्ट ना हो, क्योंकि DC साइड शॉर्ट होगी तो AC साइड दोबारा शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये लगाते हैं और फिर मैं यहाँ पर वीडियो को ब्रेक कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, ये जो सर्किट है अब इसमें हमने FET लगा दिया 20N60 वाला, ठीक है। ये मेरा कैमरा आपको अगर दिखा सकता है। और फ्यूज़ वाली वही बारीक तार लगी हुई है और इसको मैंने चेक किया है, इसमें ये जो डबल डायोड है ये बिल्कुल ठीक है। और ये जो FET है ये बैटरी सेंस वाला है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करके इसकी तार जो है वो हम सीरीज़ में लगाएंगे, मेन वाली तार। इसको डायरेक्ट में अभी तक नहीं लगाना। जब ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, चालू हो जाएगा, फिर देखेंगे। अगर हीटअप नहीं होता तो फिर हम इसको डायरेक्ट वोल्ट देंगे 220 और फ़िलहाल हम इसको सीरीज़ पर चलाएँगे। जी दोस्तों, इसको हमने अब सीरीज़ में लगा दिया है। ये देखें जी, इसकी सब्ज़ लाइट जो है वो ऑन हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये अब चालू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बैटरी के साथ लगाएंगे, इसका पंखा जो है वो भी चेक हो जाएगा और चार्जिंग भी चेक हो जाएगी। हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।